डॉक्टर करुणा पांडे ने किया पर्यावरण को समर्पित पुस्तक नदियों में भारतीय संस्कृति का लोकार्पण। भारतीय संस्कृति पर्यावरणीय संचेतना और सनातन समरसता को अपनी लेखनी से प्रस्तुत करने वाली समकालीन हिंदी साहित्य की ऊर्जावान साहित्यकार करुणा पांडे की वैविध्यपूर्ण सृजनात्मकता पर प्रखर अभिव्यक्ति जिस कौशल से विषय को सामने लाती है वह अभिभूत करता है। मुख्य अतिथि डॉक्टर अनीता भटनागर जैन ने ये बात डॉक्टर करुणा पांडे की पुस्तक नदियों में भारतीय संस्कृति के लोकार्पण के अवसर पर कही। पुस्तक की समीक्षा करते हुए डॉक्टर महेश दिवाकर ने इस पुस्तक को अपने समय का दायित्वबोध बताया। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें अपनी प्राकृतिक संपदा का संरक्षण करना होगा और इस तरह के विषय उठाने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना होगा। अध्यक्ष डॉक्टर पूर्णिमा पांडे ने अपने उद्बोधन में कहा, आज पर्यावरण की समस्या केवल भारत की नहीं विश्व की समस्या बन गई है। ऐसे समय में करुणा जी ने इस गहन विषय पर अध्ययन करके उसको संगीत और नृत्य के माध्यम से प्रस्तुत करके जो दायित्वबोध जगाया वह प्रशंसनीय है। विशिष्ट अतिथि मुकुल सिंघल जी ने कहा, आज जब नई पीढ़ी सनातन संस्कृति और भारतीयता से विमुख होती जा रही है, ऐसे में सुंदर मंचन के द्वारा पुस्तक प्रकाशित होना एक अद्भुत कार्य है। मैं इसके लिए करुणा जी को बधाई देता हूँ। विशिष्ट अतिथि NKS चौहान जी ने कहा कि नदियों पर गहन अध्ययन करके लिखी करुणा पांडे की पुस्तक लोगों को अपनी संस्कृति में नदियों के महत्व को पुनः महसूस करेगी। डॉक्टर करुणा पांडे एक लेखिका हूँ। पहले BEd डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैं स्वतंत्र लेखन कर रही हूँ, विभिन्न विधाओं में मैंने लिखा है और ये मेरी 51 पुस्तकें लिख चुकी हूँ। मेरी 52वीं किताब है और प्रकृति का हम लोगों ने बहुत दोहन किया, प्रकृति के साथ हमने बहुत खिलवाड़ किया और आज ये है कि हम बहुत इसके दुष्परिणाम देख रहे हैं। 2013 में जब केदारनाथ में जलजला आया था उस समय मैं वहाँ पर थी, लौट रहे थे, हम लोग काफ़ी नीचे थे, लेकिन हमने उस जलजले को, उस मंजर को देखा और उस मंजर को देखने के बाद मेरे मन में आया कि क्यों हम आज कहाँ से कहाँ पहुँचे। जिन नदियों की, जिन पर्वतों की, जिन प्राकृतिक उपादानों की हम पूजा करते थे, जिन पे आस्था थी, आज वो सब हमारे लिए एक विध्वंस का कारण बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें दोष हमारा है और इसके हम उत्तरदायी हैं। क्या खास आज की पुस्तक में आपने वर्णन किया, थोड़ा इसके विषय में शॉर्ट में बताइए। देखिए, इन पुस्तकों में, इस पुस्तक में वैसे तो हमारे यहाँ भारत में छोटी बड़ी मिला के 400 नदियाँ हैं, लेकिन मैंने 67 नदियों को लिया है। हर नदी के जन्म की, कहाँ से निकली है, कहाँ तक चली है, कितना चली है और किस तरीके से उसने अपना सफ़र पूरा किया है, इस सबको मैंने पुस्तक में दिया है। उसका नाम किसी भी ऋषि के, मुनि के नाम पर जो पड़ा है, वो कथाएं, वहाँ की लोक कथाएं, वहाँ के मैंने करीब लगभग सभी जो नदियाँ हैं उनके पास जाकर के, उनके उद्गम स्थान पर जाकर के मैंने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी है और फिर मैंने लिखा है। बात करें प्रेरणा स्रोत की, तो कहाँ से आपको ये प्रेरणा मिलती है इतने कविताएं और कहानियाँ लिखने की? और शुरुआत से मैं अगर कहूँ तो उसके प्रेरणा स्रोत मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि हम इस संस्कार में मैं मतलब पढ़ना लिखना मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसका कारण मेरे माँ बाप हैं, क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी बहुत पढ़ते थे। तो जब हम बचपन में कुछ लिखते थे, जब मैं क्लास 6 में थी तो मैंने एक बाल कविता लिखी थी जो चंदा मामू में छपी थी और उस समय बालकृष्ण शौरी जी थे जिन्होंने इसकी बहुत सराहना की। तब फोन तो नहीं होते थे, चिट्ठी मेरे पास भेजी थी। और सबसे बड़ी चीज़ है कि जब मद्रास में उन्होंने सम्मानित किया तो मैं ज़्यादा नहीं पहचान पाई, लेकिन उन्होंने भी ज़्यादा नहीं पहचाना, लेकिन बात करते करते आपने शुरू करी। जब मैंने उनको बताया तो बहुत खुश हुए और मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ कि जिस व्यक्ति ने इतने क्लास 6 में मेरे को एक चिट्ठी लिख करके मेरा उत्साह उड़ाया था, आज वो मुझे सम्मानित कर रहा है। अगर बात करें बच्चों को और कहानी लिखने वालों को, क्या संदेश आप देना चाहेंगी अपने लेखन के माध्यम से, जिससे उनका मनोबल बढ़े? देखिए, हमें बच्चों को प्रकृति से जोड़ना है, हमें उसको संस्कार डालना है। आज हम मोबाइल की संस्कृति में इतना खो गए हैं और बच्चे ही नहीं,
हम बड़ों के भी हाथ में हर समय मोबाइल रहता है और ये मोबाइल हमारी एक तरह से सांस बन गया है। तो हमें सबसे पहले तो संस्कार को बच्चों को देना है कि प्राकृतिक उपादान क्या हैं, उनके क्या महत्व है। हमारा शरीर भी अगर देखिए तो प्राकृतिक उपादान से बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, ये पांचों तत्व में से एक तत्व भी अगर कम होता है तो हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। हमें हर तत्व की, हर प्राकृतिक उपादानों की उसकी क्या महत्व है, उसके लिए हमें भारतीय संस्कृति, प्राचीन संस्कृति, पुरातन संस्कृति या सनातन संस्कृति के विषय में हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को या आने वाली पीढ़ी को जोड़ना। नमस्कार, मैं रेणु शर्मा, पंडित बिरजू महाराज जी की शिष्या, और आज मुझे बेहद खुशी है कि लखनऊ में आकर मैं यहाँ के जो नृत्य कलाकार हमारे हैं पनपते हुए उनके साथ काम कर रही हूँ। कुछ दिनों से मैं यहाँ पर हूँ और एक बहुत सुंदर नृत्य नाटिका का आयोजन किया। ये प्रस्तुति परक कार्यशाला के रूप में यहाँ के स्टूडेंट्स को लेके काम किया है और नदियाँ और उनकी संस्कृति के ऊपर ये बहुत ही खूबसूरत सा एक विचार जो कमला जी का था, जिसकी स्क्रिप्ट उन्होंने बनाई है। कमलाकांत जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, राजीव जी है, राजीव शुक्ला जी और सारे जो हमारी टीम है, उन्होंने बहुत ही मेहनत से, कड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है और आशा है आप सबको बहुत पसंद है। नमस्कार, मैं पूनम कनवाल, मैं उत्तराखंड को बिलोंग करती हूँ और मैंने आज जो ये प्रोग्राम हुआ है इसमें मैंने एक छोटा सा सरस्वती वंदना प्रस्तुत किया है और ये डॉक्टर करुणा पांडे दीदी की बहुत ही मशहूर पुस्तक नदियों में भारतीय संस्कृति, जिसकी आज यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाला है और उसी में एक छोटा सा सरस्वती वंदना मुझे यहाँ प्रस्तुत करने को दिया गया। बहुत ही सुंदर ये प्रोग्राम है और इसके आगे अभी आप और भी कुछ देखेंगे जो कि कथक के नृत्य के द्वारा हमारी जो पहाड़ की जो नदियां हैं, जो पहाड़ों से निकल के आती हैं, जितनी भी नदियां, उनके बारे में छोटा छोटा विश्लेषण किया गया है और उसी के नदियों के ही जो अपनी अपनी महत्व है, नदियों का जो अपना अपना महत्व है, उसी के बारे में जो हमारे कथक के यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं वो अपनी प्रस्तुति देंगे। इतनी खूबसूरत सी ये जो शाम की संध्या यहाँ सजाई गई है उसके लिए मैं बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद ज्ञापन करती हूँ। मेरा नाम रीता जैन है और मैं एक विश्व चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती हूँ जिसमें मैं गरीब लड़कियों को पढ़ाती हूँ बिना पैसे के। फिजियोथेरेपी का 2 साल का कोर्स है जो मैं कराती हूँ और साथ में मैं लेखिका भी हूँ। मैंने अभी तक 7 किताबें लिखी हैं। मैम, आज आप यहाँ पर प्रोग्राम देखने आई है, नदियों में भारतीय संस्कृति बुक का यहाँ पर प्रोग्राम की गई है, क्या कहना चाहेंगे आज? बहुत अच्छा प्रोग्राम था और हमारी जो नदियां हैं वो हमारी माँ के समान है और जिनको साफ रखना और जिनका ध्यान रखना हमारा सबसे बड़ा कार्य है। और हमें बहुत सारी ऐसी नदियां थी जिनके बारे में हमें पता भी नहीं था, वो इस पुस्तक और इस प्रोग्राम के द्वारा हम लोग को पता चला। इसमें यहाँ पे 40 नदियों के बारे में बताया गया है जो कि काफी ज्ञानवर्धनी भी है और बहुत ही आपके दिल में बहुत उत्सुकता भी लखनऊ लिटरेरी क्लब से और आज हमारा क्लब डॉक्टर करुणा पांडे जी की 91वीं कृति नदियों में भारतीय संस्कृति का लोकार्पण कर रही है। पुस्तक 68 नदियों के उद्गम, उनकी भौगोलिक स्थिति और उनके प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन करती है। इसको रोचक बनाने के लिए इन्हीं नदियों का वर्णन एक कथक नृत्य नाटिका के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कलाकार हैं जो कथक नृत्य के द्वारा एक एक नदी का पात्र के रूप में आके उसकी प्रस्तुति करेंगे। ये पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, रोचक सरस होने के साथ ही हम जल को जीवन का आधार कहते हैं और पर्यावरण के बारे में जागरूक होना ये बहुत ही हमारे लिए जरूरी है। पुस्तक बताती है कि नदी जीवनदायिनी भी है, उदार भी है, सबको संभाव से देखती है, लेकिन नेचर जैसा वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वो हमारा ध्यान
भी रखता है और नेचर हमारे कभी अगेंस्ट भी होता है। जैसे अभी हमने देखे कितने अर्थक्वेक आए। तो अगर हम पर्यावरण के लिए सचेत नहीं होंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, तो हमारा ही भविष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा।